Hello students, I will discuss today exercise 7.1. Question first. First of all, you have to read the question carefully. Question is, express the following ratio in the simplest form. It means question is given 1/6 ratio 1/9. You have to represent this ratio in the simplest form. 1/6 and 1/9. You can write 1/6 upon 1/9. Multiplication of external term 1 into 9, 1 into 9. Multiplication of middle term 6 into 1. 1 cancel, 3 2 is 6, 3 3 is 9. Answer is 3/2. You can represent this 3/2, right? This is your answer. In the second part, 4 and 1/2, you have to calculate this mixed fraction into the simple fraction. It means आपको क्या करना है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना. 2 4 is 8 and 1 9/2. 8 1 is 8 and 1 9/8. Now right here 9/2 divide 9/8. Multiplication of external term 9 और 8. External term 9 into 8 upon middle term का multiplication 2 into 9. 9 9 cancel, 2 1 is 2, 2 4 is 8. 4/1. Answer is 4/1, right? 1/5, 1/10, 1/15. In this question, you have to take the LCM of 5, 10, 15. 5, 10, 15 का LCM क्या आएगा? 30. 1/5 multiply by 30 ratio 1/10 multiply by 30 ratio 1/15 multiply by 30. 5 1s are 5 6s are 10 1s are 10 3s are 15 1s are 15 2s are. Answer is 6/3/2, right? अब आप देखिए LCM 5 10 15 का 30 आएगा, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं LCM 5 10 15 का LCM 2 5 जा 10 15 3 से डिवाइड करें 5 5 3 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 2 जा 30, right? LCM is 30 and you have to multiply the LCM in each part. 1/5 multiplied by 30, 1/10 multiplied by 30, 1/15 multiplied by 30. 5 6 जा 10 3 जा 15 2 जा. Answer is 6/3/2, right? Now second question. Find the ratio of each of the following simplest form. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5 रुपीज़ to 50 पैसे. इसमें आपको क्या निकालना है, रेशियो बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द यूनिट इन द सेम. आपको क्या करना है, दोनों की यूनिट सेम करनी है. तो ये तो रुपीज़ हैं, आप जानते हो 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये पैसे. रेशो तभी होता है जब यूनिट सेम होती हैं. अगर डिफरेंट है तो आपको पहले यूनिट सेम करनी है. 50 पैसे. अब रेशो हो जाएगा पैसे पैसे. तो ये हो गया आपका 500, ये है आपका 50. 0 0 5 1 जा 5 1 जा 10/1. दिस इज योर आंसर. इन सेकेंड पार्ट 3 किलोमीटर to 300 मीटर. आप जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, राइट? क्योंकि दोनों की यूनिट आपको क्या करनी है, सेम यूनिट करनी है. तो 3 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1000
ये मीटर हो गया, रेशो 300 मीटर, दोनों मीटर में हो गए। अब रेशो होगा 3000 रेशो 300, 0 0 0 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 10:1, राइट। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर, और यहाँ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो या दोनों को सेंटीमीटर में। आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको क्या करना है, 9 मीटर के सेंटीमीटर तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 27 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 900 रेशो 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 100 रेशो 3। दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट, 15 kg इक्वल टू 210 ग्राम। आप जानते हो यहाँ kg यूनिट है या ग्राम है। आप जाएँ, you know 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। तो या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो या ग्राम को किलोग्राम। तो 15 kg के ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, अब ये ग्राम हो गया। और ये 210, ये भी ग्राम, ग्राम ग्राम, इट मीन्स दोनों में क्या होगा, रेशो होगा। 15,000 रेशो 210, 0 and 0, 3 7 जा 3 5 जा 500 रेशो 7। दिस इज योर आंसर, राइट। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट है 25 मिनट टू 1.5 आवर। तो मैंने आपको बताया था दोनों की यूनिट सेम करनी, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। तो 25 मिनट रेशो 1.5 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मिनट हो जाएगा। 25, ये हो गया आपका, एक के बाद पॉइंट लगाइए। 15 6 जा 90, 5 5 जा 5 1 जा 5 8 जा 5 रेशो 18, राइट। दिस इज योर आंसर। 6 पार्ट 30 डेज टू 36 आवर। या तो डेज के आवर या आवर्स के डेज कन्वर्ट करिए। आप जानते हो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, राइट। थर्टी डेज के आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, आवर्स रेशो 36 आवर्स 720, 36 1 जा 36 2 जा 20 रेशो 1। दिस इज योर आंसर। Now question number 4, if A ratio B equal to 3 ratio 4 and B ratio C equal to 8 ratio 9, then find A ratio C। A ratio C, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दोनों में B कॉमन आ रहा है, आप लिख सकते हो A/B 3/4, B ratio C 8 ratio 9। तो जो भी कॉमन है, बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 8 है, तो आपको जो बी की जो भी वैल्यू कॉमन वैल्यू है वो ऊपर नीचे लिखनी है। किस तरह से, 3 रेशो 4, 8 रेशो 9, राइट। इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका इधर करना है और इसका इधर करना है। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32,
9 4 जा 36, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 2 से कैंसिल करें तो ये 12 आएगा, 2 से कैंसिल करें तो ये 16 आएगा, 2 से कैंसिल करें तो ये 18 आएगा, और देखिए 2 से कैंसिल करें तो 6 आ जाएगा, 2 से करें तो 8 आ जाएगा, 2 से करें तो 9 आ जाएगा। आपको निकालना है ए रेशो सी। ए की वैल्यू क्या है 6, सी की वैल्यू क्या है 9, और 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2:3 इसका राइट आंसर आएगा। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ए रेशो बी, इट मीन्स ए अपॉन बी 5/8, बी रेशो सी, इट मीन्स 18/25। आपको ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है, बी कॉमन है दोनों में, सिमिलरली यू कैन फाइंड 5/8, 18/25, multiply this, multiply by this and this and this, 18 5 जा 90, 18 8 जा 144, 25 into 8 200, ये आपका आएगा। अब इसे कैंसिल करें तो आप देखेंगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 45, 2 से कैंसिल 72, 2 से कैंसिल 100। अभी ये कैंसिल नहीं होगा, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज योर आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3a equal to 2b equal to 5c, then find the a ratio b ratio c. Solution. Let 3a equal to 2b equal to 5c equal to k. First of all, take this and this term. 3a equal to k, a equal to k upon 3. Similarly, take this term 2b equal to k, b equal to k upon 2. Third term 5c equal to k, c equal to k upon 5. Right here a ratio b ratio c, k upon 3 ratio k upon 2 ratio k upon 5, k सभी में से कैंसिल होगा 1 टाइम, 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1/5। अब 3 2 5 का एलसीएम 3 1 5, 3 से 1 1 5, 5 से 1 1 1, 5 3 जा 15, 2 जा 30। आपको क्या करना है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 30, एलसीएम 30 रेशो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 30 रेशो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 30, 3 10 जा 2 से ये 15, 5 6 जा, तो 10 रेशो 15 रेशो 6, this is A and this is B and this is C, 10 ratio 15 ratio 6, this is your final answer. Right. Now next question, question number 6, out of daily income of 120 rupees a laborer spends 90 rupees on food and shelter and saves the rest. Find the ratio of his spending to income, saving to income, saving to spending. Look this solution.
First of all, you have to write here income. After this, spending. After this, saving. देखिए 120 रुपीज़ तो क्या है इनकम. स्पेंड्स कितने कर रहा है 90. तो इसकी सेविंग क्या होगी 120 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 30. राइट. अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पेंडिंग टू इनकम. स्पेंडिंग रेशो इनकम. स्पेंडिंग क्या है स्पेंडिंग 90. इनकम क्या है 120. 0 and 0. 3 3 जा 3 4 जा 3:4. Right. This is your first answer. Second part, saving to income. Right here saving. रेशो निकालना है इनकम. सेविंग कितनी देखिए 30. इनकम क्या है 120. 0 0. 3 1 जा 3 4 जा 1:4. राइट. थर्ड पार्ट है सेविंग टू स्पेंडिंग. सेविंग रेशो स्पेंडिंग. सेविंग इज 30. स्पेंडिंग इज 90. 0 0. 3 1 जा 3 3 जा 1:3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 7. First of all, you have to read the question carefully. 5 gram of an alloy contain 3 and 3/4 gram copper and the rest is nickel. यानी एक अलाव है जिसका वेट क्या है 5 ग्राम है. इसमें कॉपर कितना है 3 and 3/4 ग्राम. रेस्ट यानी कि बचा हुआ क्या है निकल है. फाइंड द रेशो बाय वेट ऑफ निकल टू कॉपर. राइट. आप सबसे पहले लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन. एलॉय कॉपर निकल. एलॉय इज गिवन 5 ग्राम and copper is given 3 and 3/4. Rest is nickel, so you have to subtract 5 gram minus 3 and 3/4. 5 minus 3 and 3/4. 5 minus 4 3 is 12. 12 plus 3 15 upon 4. Take LCM 4 4 5 is 20 minus 15. 5 upon 4. Right. Now you have to calculate nickel. Ratio copper. Nickel 5/4. Ratio copper 3 4 is 12 and 3 15 upon 4. You can write this 5 upon 4 15 upon 4. Multiplication of external term 5 multiplied by 4 15 multiplied by 4. 4 4 cancel. 5 1 is 5 3 is 1 upon 3. It means you can write this 1:3. Right. This is your answer. Next question 8. Look this solution. A pole of height
3 meter is struck by a speeding car and breaks into two pieces such that the first piece is 1/2 of the second. Find the length of both pieces. पहले तो क्वेश्चन को समझने अच्छे से. ए पोल ऑफ हाइट 3 मीटर, एक पोल जिसकी हाइट क्या है 3 मीटर, इज स्ट्रक बाई ए स्पीडिंग कार, स्पीड में आती हुई कार ने उसको क्या है टक्कर दी है. एंड ब्रेक्स टूट गया जैसे इनटू टू पीसेज, टू पीसेज में वो टूट गया. सच दैट द फर्स्ट पीस इज, फर्स्ट पार्ट उसका क्या है 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट. फाइंड द लेंथ ऑफ द बोथ पीसेज. राइट, लेट बी second part is x meter. फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड का हाफ है. फर्स्ट पार्ट 1/2x. बाई प्रॉब्लम ये देखिए, फर्स्ट पार्ट 1/2x है, सेकंड पार्ट x है, और इसकी टोटल लेंथ आपको गिवन है 3 मीटर. टेक एलसीएम 2, x प्लस 2x इक्वल टू 3, 3x अपॉन 2 इक्वल टू 3. क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, x इक्वल टू 2 मीटर. राइट, x it means second part, second first part x upon 2, 2 upon 2, 1 meter. Now answer, final answer 1 meter. First part है, second part 2 meter. Right? Now look question number 9. Height of Anshul and Dhruv are 1.04 meter and 78 centimeter respectively. यहाँ देखिए दोनों की यूनिट अलग अलग हैं. Different units are given here, so you have to convert the unit in the same unit. Respectively, divide 35 sweets between them in the ratio of their heights. Look solution. Write here Anshul, write here Dhruv, height 1.04 meter and 78 centimeter. 78 centimeter, you have to convert the unit the same. या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में. यू नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. राइट, 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 100, रेशो 78. ये सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर. ये हो गया 10400, 2 के बाद पॉइंट 12, ये पॉइंट यहाँ आएगा. रेशो 78. अब इसको 2 से कैंसिल करें तो 2 5 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 9 जा. अब ये 13 से हो जाएगा, 13 3 जा, 13 4 जा. राइट, ये इनका रेशो आ गया हाइट का. अब 35 स्वीट डिवाइड करनी है दोनों में, तो क्या आएगा, इसके साथ x का मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी 4x प्लस 3x इक्वल टू 35, 7x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जा.
तो अनसोल का पार्ट क्या आएगा, अनसोल, दिस इज 4x, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 20 स्वीट्स इसको मिलेंगे। ध्रुव 3x, 3 इंटू 5, 15 स्वीट इसको मिले, राइट। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, लुक दिस क्वेश्चन। ₹180 are to be divided among 3 children in the ratio 1/3, 1/4, 1/6. Find the share of each child. First of all, you have to convert this ratio in the simplest form. Right here, let be 3 children are A, B, C. 1/3, 1/4, 1/6. तो 3, 4, 6 का एलसीएम ले दें पहले। 3 2 2 जा 2 3 जा 3 1 3, 3 1 जा 3 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 1/3 multiplied by 12, 1/4 multiplied by 12, 1/6 multiplied by 12, 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा, फाइनल 4:3:2। एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, तो 4x प्लस 3x प्लस 2x। हाउ मैनी रुपीज डिवाइडेड इन बिटवीन among 3 children? 180 rupees. Right here 180. 9x equal to 180. x equal to 180 upon 9. 9 2s, x equal to 20. a का पार्ट क्या हो जाएगा, 4x, it means 4 multiplied by 20, 80 rupees. b का पार्ट क्या होगा, 3x, 3 multiplied 20, 60 rupees. c का पार्ट क्या होगा, 2x, 2 multiplied by 20, 40 rupees, राइट। ये आपके आंसर। ओके, थैंक यू।